क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ोगे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। जीटीआई कितने का है? 3 लाख रुपए का। देखोगे आप लोग का जीटीआई दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है वो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 80G कितना है भाई? 50,000 रुपये। तो 80C से लेके 80U की डिडक्शन को 50,000 को तुमने लेस कर दिया, तुम्हारा एडजस्टेड जीटीआई कितना आ गया? 2,50,000 रुपये। यहां तक कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। उसके बाद कह रहा है वो, डोनेशन दे रहा है चेक से, पीएम नेशनल रिलीफ फंड में कितना दिया? 30,000 रुपये। क्या है, लिमिटेड है अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड का 100% है। इसको मैंने उठा के लिख दिया यहां पर, कोई दिक्कत बात हो बताओ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डोनेशन दिया 20,000 रुपये का, है ना। कल कॉलेज की बात बता रहे थे तुमको, अगर कॉलेज में कोई डोनेशन है उसका एग्जेम्पशन आपको अवाइल नहीं होता है। बट अगर आपने कहां पर डोनेशन दिया है, यूनिवर्सिटी में या किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में, तो आपको डिडक्शन का क्लेम मिलेगा। तो देखोगे एयू में कितना मिला? 20,000 रुपये। काहे का ये लिमिटेड अनलिमिटेड? तो देखो लिखा है 100% अनलिमिटेड, ध्यान दोगे। फिर देखो सी लिखा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन फंड, कितना पेमेंट किया इसने? 10,000 रुपये। ये भी कहाँ का है? 100% अनलिमिटेड। फिर पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड दिया 10,000 का, अनलिमिटेड है ये 50%। तो 10,000 का पेमेंट किया ना उसने, उसका 50% कितना होता है? 5,000 रुपये। तो यहां तक ये 4 बात आपको क्लियर है। इसमें ये सारी डिडक्शन किसकी है? अनलिमिटेड की। ये 3 कितना है? 100%। और ये कितने का है? 50% का। इस बात को आपको ध्यान रखना। आगे पढ़ो, चैरिटेबल सोसाइटी को उसने पेमेंट किया 10,000। किसी भी चैरिटेबल सोसाइटी को, इलेक्टोरल ट्रस्ट को आप पेमेंट कर रहे हो, उसका डिडक्शन कितना मिलेगा आपको? 50% लिमिटेड। बात समझ में आ रही कि नहीं? 50% लिमिटेड। फिर और कहां डोनेशन दिया उसने? फैमिली प्लानिंग का दिया 15,000, ठीक है। स्पोर्ट एसोसिएशन का कितना दिया है? 20,000 रुपये। तो ध्यान देना तुम लोग को, यहां पर ये टेबल बनी हुई है आपकी। अनलिमिटेड में पीएम प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड का 30,000 रुपये, एयू का दिया है तुम्हारा। फिर काय का ये तीसरा वाला, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन फंड का, ठीक है भाई। तो टोटल कितना मिल गया? 60,000। फिर प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड में 10,000 दिया, इसका 50% था, 5,000 हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। लिमिटेड में, फैमिली प्लानिंग में और स्पोर्ट एसोसिएशन में तुमने कितना पेमेंट कर दिया? 30,000 रुपये। यहां तक कोई दिक्कत की बात? चैरिटेबल सोसाइटी में कितना पेमेंट किया तुमने? ठीक है ना। अब इसका कंप्यूटेशन करना है तो एडजस्टेड इनकम निकालना पड़ेगा तुमको। एडजस्टेड जीटीआई कितनी है तुम्हारी? 2.5 लाख है, 2,50,000 है, उसका 10% कितना आ गया? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब डिडक्शन तुमको क्लेम करना है भाई, कैसे करोगे बताओ। यहां पर ध्यान दो, अगर तो 100% वाला अमाउंट ज्यादा है कि नहीं है? अगर 100% का टोटल डोनेशन तुम डिडक्शन ले लोगे तो अमाउंट खत्म हो जाएगा ना। बट 50% में क्या, केवल एक ही अमाउंट है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 50% वाला कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा? 10,000 का 5,000। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो चैरिटेबल सोसाइटी को 10,000 रुपए तुमने डोनेशन दिया, उसका 50% कितना हो जाएगा? 5,000। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे उसमें से कितना अमाउंट? 5,000 रुपए। तो अमाउंट बचा कितना तुम्हारे पास? बताओ भाई। 20,000 रुपए। तो ध्यान दो,
5,000 रुपये और 10,000 रुपये दोनों में जो कम रहा होगा उसका डिडक्शन तुमको मिल गया होगा, है ना। अब ध्यान दो, अमाउंट बचा कितना तुम्हारे पास। हमने कल बताया था जितना आप डोनेशन दे रहे हो उसका 50% आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको कैलकुलेशन किसका करना है, एडजस्टेड इनकम का। ठीक है, तो ध्यान दो यहां पर फैमिली प्लानिंग था कितना भैया, फैमिली प्लानिंग 100% लिमिटेड, और स्पोर्ट एसोसिएशन को दिया तुमने कितना 20,000। तो ध्यान दोगे तुम लोग, 2,50,000 में से माइनस कर दिया तुमने 60 और 5 65,000 रुपए। अगर 2,50,000 में से 65,000 रुपए माइनस कर दिए तो अमाउंट बचा कितना, कितना बच गया 185। $165 हो गया ना ये। अब एक बात और ध्यान दो, यहां पर जो आपने अमाउंट कैलकुलेट किया है 25 माइनस 10 किया है ना, 25 माइनस 10, तो बैलेंस अमाउंट आपके पास कितना बचा। ये जो 10,000 रुपए है, ये 10,000 रुपए ये वाला नहीं है आपका। यह एक काम करो, दो चीज कर सकते हो उसमें तुम। टोटल डोनेशन तुमने कितना दिया 10,000 रुपए, क्या करोगे आप माइनस कर दोगे चैरिटेबल सोसाइटी का। अगर चैरिटेबल सोसाइटी का 10,000 तुमने माइनस कर दिया तो अभी बैलेंस डिडक्शन आप कितना एवाइल कर सकते हो, इसका 50% आपको डिडक्शन मिलेगा, जो कि कितना है 5,000 रुपये। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ध्यान दो कि जितना अमाउंट तुमने डोनेट किया है उस अमाउंट का 50% कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप किसका करेंगे। और या तो आप क्या करिए, इसको पहले हटा दीजिए। कल हम लोग कैसे कर रहे थे, पहले 100% माइनस कर रहे थे ना। तो माइनस करो, इसमें से कौन सा माइनस कर सकते हैं हम लोग, %100 ये सीधा पड़ेगा ना तुमको। तो बैलेंस अमाउंट कितना बच गया, बात समझ में आ रही कि नहीं। इस 10,000 का 50% और यह जितना तुमने डोनेशन दिया है, ऐसे तुमको ठीक रहेगा, ये रहेगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया आपका 5,000 रुपए ये या 10,000 रुपए ये। तो आपको डिडक्शन कितना मिला यहां पर, और यहां पर कितना मिला 15,000 रुपए। क्योंकि आपके पास अमाउंट तो है नहीं, तो आप इस 20,000 रुपए का डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। समझ रहे कि नहीं। और उठा के यहां माइनस करो, कहां लिखें, दोनों मिला के कितना पाओगे, है तो 35,000 एवाइल करना, बट दोनों मिला कितना आप ले सकते हो 15, इसलिए मैंने उसको लिख दिया। एंड बेटा ध्यान दो, बिना इसके सवाल हो नहीं पाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है 30, 20, 50, 60, 5, 65, 5, 70, 80, 5, 85, ठीक है ना। तो ऐसे करोगे ज़्यादा सुटेबल रहेगा। एडजस्टेड जीटीआई कितना है तुम्हारा 2.5 लाख है, 2.5 लाख का 10% कितना होता है। तो कल मैं पढ़ा रहा था, बताया था ना तुमको, पहले 100% वाली डिडक्शन माइनस कर लो। तो यहाँ पर 2 डिडक्शन है, तो पहले आप क्या चेक करोगे, फंड चेक करोगे, सफिशिएंट इनसफिशिएंट, ठीक है ना। तो देखोगे आप पहले क्या है, फैमिली प्लानिंग है ना, तो पहले आप क्या माइनस कर दोगे। तो बैलेंस अमाउंट आपके पास कितना बच गया 15,000 रुपए।
हमने कल भी बताया था कि जो अमाउंट आप डोनेशन दे रहे उसका 50% आपको कैलकुलेट नहीं करना है। किसका? एडजस्टेड जीटीआई का जो बैलेंस होगा उसका। तो यहां पर बैलेंस कितना है? उसका 50% कितना आ गया? 5,000 रुपए, या तुमने डोनेशन कितना किया है? 10,000 रुपए। दोनों में से लोअर क्या है? तो पहले उसको माइनस करते, तो बचता कितना? 5,000। तो 5,000 का तुम 50% निकालते, 2,500 डिडक्शन मिलता। ठीक है ना? ध्यान रखना इस बात। यहां तक कोई दिक्कत हो भाई बताएं आप लोग। लिख लो लिख लो। हो गया? हमेशा कुछ समझ में आ रहा है बेटा? कल आई नहीं थी क्या तुम? परसों? फिर भी नहीं समझ में आया? 2-3 क्लास। अब तो आ जाएगा ना? एडजस्टेड इनकम निकाली नहीं है? 2,50,000 आया, इसका 10% निकाल लेती हैं आप। ये 10% किसके लिए चेक करती हैं आप? अनलिमिटेड के लिए नहीं चेक करती हो, किसके लिए? तो लिमिटेड में चेक करो। देखो पहले सबसे क्या था? ये 10,000 था ना, जो मैंने पहले अभी इसके पहले तुमको सोल्यूशन बताया, 10,000 माइनस कर रहा था, वो सबसे पहले ये 50% की डिडक्शन थी, इसलिए मैंने उसको 10,000 रुपए पहले माइनस किया था। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसके पहले भी मैंने सोल्यूशन को दूसरी तरह लिखा था ना, उसमें 10,000 पहले माइनस किए थे। 50% वाला काहे लिखे थे? क्योंकि ये 10,000 रुपए यहां का डोनेशन दिया ना, सबसे पहले ये है, तो पहले आप किसको प्रायोरिटी देंगे? इसको। बट मैंने कल आपको पढ़ाया था, पहले आप क्या करो, 100% वाला डिडक्शन माइनस कर दो, बच जाएगा जो 50% कैलकुलेट कर लो, आपको जी पड़ जाएगा। उसके बाद देखो ये 15,000 का था फैमिली प्लानिंग का, हमने माइनस कर दिया, बैलेंस कितना आ गया? 10,000 रुपए ना, तो 10,000 का 50% निकाल लियो, कितना आ गया? ये 5,000 रुपए। ये जितना अमाउंट तुमने डोनेशन का दिया है, दोनों में जो कम था 5,000 कम था, 5,000 डोनेशन ले लिया। अब यहां पर इस 20,000 रुपए के अमाउंट का कोई डिडक्शन आप क्लेम कर पा रहे हो? नहीं। क्यों? ध्यान रखोगे, ये 25,000 से ज्यादा आप क्लेम कर ही नहीं सकते हो। और 25,000 का मतलब ये नहीं 25,000 का टोटल। हम क्या बोल रहे हैं कि 25,000 ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते हो ना, तब 25,000 ज्यादा का यहां ज्यादा नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या मिला तुम? ज्यादा ही तो है ना। ये देखो ना, ये 35,000 हो गया, तो हमने 20 का क्लेम किया, क्योंकि आपके पास फंड बचा ही नहीं है। दूसरी बात तुमने एक चीज देखी कि नहीं, ये 10,000 रुपए आप टोटल अमाउंट माइनस कर रहे हो वहां पर। बात समझे कि नहीं? ना कि आप जितना अमाउंट डोनेट किए उसका 50% माइनस कर रहे हो। लिख लीजिए। अब देखो ये सब अनलिमिटेड था, तो ये सब डायरेक्ट माइनस कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। ये 50% था, ये तीनों 100% था, तो 15 ये माइनस कर दिया तूने। फैमिली प्लानिंग और स्पोर्ट एसोसिएशन दोनों का मिला के आप मैक्सिमम डिडक्शन कितना ले सकते हो? 15, और चैरिटेबल सोसाइटी का 5। ठीक है, ऐसे तुमको कोई समस्या क्या? अपना दिमाग ना लगाओ ना, पढ़ने आए हो तो वर्किंग नोट बनाए हो तो क्या हुआ? खाना बनाते हो ना, बनाने के बाद क्या वहीं लेट के खाने लगते हो? प्रॉपर क्या करते हो? हाथ मुंह धुल के बैठते हो ना, इसीलिए तो अकल नहीं हो रही तुमको।
कपड़ा पहनने का तरीका होता है ना। अब तुमको बोला जब बाबा के साथ लुंगी लपेट के चले आओ, कह रहा है वर्किंग नोट का रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया। तो आगे बढ़ा जाए फिर। क्वेश्चन नंबर 7। अगर 5 बार बताया जाएगा तो 5 बार भी पढ़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ छूटा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आओ। 7 पर मिस्टर खन्ना प्रोवाइड कर रहे हैं फॉलोइंग डिटेल्स एंड रिक्वेस्टेड टू यू कंप्यूट द अलाउेबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल जी। डबल जी किसके लिए भाई? फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, सॉरी 21-22 रहेगा तुम लोग में, ठीक। बिजनेस की इनकम 6 लाख है। बोलते क्यों नहीं हो बेशर्मो, नालायक कहीं पे। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक कितना है? हटाते हैं रोहित इसको। तुम्हारे तरह थोड़ी है सब। 80G, 80G में देखोगे किसका डिडक्शन है भाई? जिसको हाउस प्रॉपर्टी है। देखोगे मिस्टर खन्ना को, खन्ना है, अच्छा, रेंट पेड करें घर का, जिसको उन्होंने क्या किया, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए 7,000 पर मंथ। तो जिसको ये चारे मिल रहा हो और वहां पर सैलरी के हेड में डिडक्शन क्लेम ना करा हो और सैलरी का एम्प्लॉय ना, वो क्या करेगा, यहां पर डिडक्शन क्लेम करेगा। तो देखोगे इसमें भी वही 3 बातें हैं। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी वहां था, यहां पर क्या है 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 5,000 पर मंथ है, मतलब साल भर में कितने की? 60,000 की। फिर वहां पर क्या था, 40% या 50% ऑफ सैलरी था ना, यहां पर क्या है 25% ऑफ एडजस्टेड इनकम। ये तीनों प्रोविजन है। तो आप ध्यान दो, यहां पर रेंट कितना पे किया उसने? 84,000 पे किया। 7,000 रुपए पर मंथ पे कर रहा है, तो 12 महीने में कितना पे कर दिया? मैक्सिमम लिमिट कितने की है? 5,000 पर मंथ की है। तो ईयरली लिमिट आपकी कितनी हो गई? 60,000 रुपए। तो माइनस करिए उसमें से और बताइए कितना अमाउंट आया। तो ध्यान रखो 84 तुमने पेमेंट किया, 60 की लिमिट थी, माइनस कर दिए कितना? 24 आ गया। सॉरी, एडजस्टेड GTI कितनी है आपकी? बिजनेस इनकम देखो 6 लाख का है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक कितने का? 10,000 का। अगर इंटरेस्ट है तुम्हारा सेविंग बैंक अकाउंट पर 10,000 रुपए का, तो क्या हो जाता है? मैक्सिमम लिमिट सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट पर एग्जेम्पशन की कितनी है? 10,000 रुपए। 10,000 के ऊपर जितना होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान दो, 6 लाख रुपए की आपकी टोटल इनकम है। एडजस्टेड इनकम कितनी है? 6 लाख। और कोई डिडक्शन तो इसने क्लेम किया नहीं है। तो ध्यान दोगे 6 लाख का 10% कितना हो गया? 60,000 हो गया कि नहीं? तो 84 में से माइनस कर दिया 60, कितना आ गया ये? 24,000। 5,000 रुपए मैक्सिमम लिमिट है, 12 महीने कितनी हो गई? 60,000 रुपए। इस बात को ध्यान रखोगे। 6 लाख का 25% निकालिए आप लोग, 1,50,000 रुपए। अब इन तीनों में से सबसे लोअर क्या है? 24,000 रुपए है ना। तो 24,000 रुपए क्या कर सकते हो आप? क्लेम कर सकते हो। किसमें? अंडर सेक्शन 80 GG में या डबल जी में। ठीक है भाई, ये प्रोविजन इसमें पढ़ो, इसे पुट करो, वैल्यू अपने आप हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 8 पर आओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8। काहे लिखते नहीं हो? समझने के लिए तो बराबर क्लास करना पड़ता है ना। ऐसे थोड़ी है किसी भी क्लास में तुम आए बैठ गए, प्रवचन चल रहा है बाबा रामदेव का।
आ रहे, बहुत बड़ा एहसान करो तुम लोग मेरे ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ। मिस्टर राम एक एडवोकेट है, वो फर्निश कर रहे हैं फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 2021-22 का। इनकम दिया उनका प्रोफेशन से 2,80,000 रुपए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने का है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी दिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ही, ठीक है ना। अगर आप चाहो इसको प्रॉपर बना दो, हाँ सब हम ही करेंगे, तुमको क्या करने की वजह से यार, तुम लोग को थोड़ी कुछ करना है। इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, चलो जीटीआई के लिए आप क्या चेक करते हैं सबसे पहले, 2,70,000 था ना ये। पेपर में ध्यान दोगे एक बात, तुम लोग पांचों हेड लिखोगे, दिया हो या ना दिया हो, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ इनकम फ्रॉम पीजीबीपी लिखे हैं ना, शुरू कैसे करते हो, पहला हेड कौन सा होता है तुम्हारा, तो ध्यान देना यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, लिखिए, बैठिए ना और लिखो सब लोग का कॉपी में आके चेक कर रहा हूँ अभी। तो यहां लिखोगे तुम लोग पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, कुछ दिया नहीं है। फिर आप लिखोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहां भी कुछ नहीं दिया। इनकम फ्रॉम पीजीबीपी है 2,80,000 रुपए का। चौथा दिया है आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो पहला गेन कौन सा है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। जिसको ये चैप्टर आएगा नहीं ना, उसको सेटअप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं आएगा, सब चैप्टर एक दूसरे से ऐड हैं। उसके बाद पांचवा क्या था भाई आपका, तो लिख लीजिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या दिया हुआ था, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। 1,50,000 है, 15,000, ठीक है। टोटल 3,25 है ना। चलो भाई देखो, एच ई का मतलब क्या है, हायर एजुकेशन, ठीक है ना। तो देखोगे तुम लोग इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटी, ये तीन बात क्लियर हो गई। ये तुम्हारा पीजीबीपी का इनकम हो गया, कैपिटल गेन का इनकम हो गया, और इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का हो गया, ठीक। तो ग्रॉस टोटल इनकम आ गई तुम्हारी कितनी, 3,25,000 रुपए। यहां तक सबको बात क्लियर है। हमने तुमको पढ़ाया था ई फॉर क्या होता है, एजुकेशन होता है। देखोगे नीचे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन पेड। अगर आप हायर एजुकेशन पा रहे हो, उसके लिए लोन लिए और उसका इंटरेस्ट का पेमेंट करे हो, आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अंडर हेड 80E में। तो आपको डिडक्शन क्लेम किया और मिल गया कितने का,
यहाँ पर तो एडजस्टेड जीटीआई कैलकुलेट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। फिर 80D आपके लिए आ गई, डी का एल के लिए है भैया, डी फॉर क्या होता है, डिसीज होता है, ठीक है ना। और डबल डी फॉर क्या होता है, डबल डिसीज, बड़ी डिसीज हो जाती है। तो ध्यान देंगे आप यहाँ पर 80D में आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिए थे, किसका लिए थे, अपने लाइफ का। पेमेंट कैसे किए, चेक से। 5,000 रुपए का आपको यहाँ पर डिडक्शन मिलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है रोहित, समझ में आ रहा है कि काला अक्षर भैंस बराबर, यहां पर लाल और हरे अक्षर हैं। आज देखो काला अक्षर आ गया तुम्हारे लिए। आओ देखे फिर हम लोग, अब देखोगे 80G का भी डायरेक्शन क्लेम करना है तुमको। तो देखो वही बातें, 3 बातें, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। तो एडजस्टेड जीटीआई आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, जीटीआई कितने का, 325 है, आपने इसमें से 25 माइनस कर दिया। जीटीआई का मतलब क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम। एडजस्टेड जीटीआई का मतलब क्या है, जीटीआई माइनस सारी डिडक्शन जिसको तुम कैलकुलेट करो उसको छोड़कर, ठीक है ना। तो जी को छोड़कर तुम्हारी देखो टोटल इनकम कितनी आ गई एडजस्टेड जीटीआई, 3 लाख आ गई कि नहीं। 3 लाख का 10% कितना हो गया, रेंट कितना पे करो जरा चेक करो, लिखा है ना वहां पर 60,000 रुपए पे कर रहे हैं आप। और 10% जीटीआई का कितना हो गया, 30,000 रुपए। तो बैलेंस कितना है, 30,000। मैक्सिमम लिमिट कितनी है भाई, 5,000 रुपए पर मंथ थी, तो 12 महीने कितनी हो गई, 60,000 रुपए। ध्यान दो सी का, सी में क्या बोला है, 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई होता है। तो 3 लाख रुपए का अगर 25% आप लोग कैलकुलेट करिए, कितना आ जाएगा ये। अब इन तीनों में सबसे कम क्या है भाई, 30,000 रुपए, ठीक है। तो ध्यान रखोगे आप 80G में क्लेम कितना कर सकते हो चारे के लिए, 30,000 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत की बात। तो 325 में ये डिडक्शन माइनस हो गई, आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, 2,70,000 रुपए। आपका मन करे नोट कर लें, आपका मन करे फोटो खींच लें, जो आपका मन कर रहा वो करें, क्योंकि आप अपने मन का ही करते हैं। बहुत नाराज है यमुना जी, जाओगे कूदने, बाइक चेक का मतलब मुझको पता नहीं, तुम बताने कष्ट करोगे। अब देखो ये पढ़े हैं, डोनेशन में बताया गया कि अगर आप 2,000 के ऊपर डोनेशन पे करें तो चेक से होगा तभी डिडक्शन क्लेम होगा। अभी कह रहे हैं बाई चेक का मतलब क्या होगा बताइए। कम से कम एक बार अगर रिवाइज कर लो तो कभी दिक्कत ही ना हो, एक बार अभी पढ़ लो, एक बार पेपर में। लेकिन तुम पढ़ोगे ही तुम सब पेपर में ना, डायरेक्ट वही। तुम लोग क्लास 11 से पढ़ो, अगर कहीं बाई चेक लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, बैंक ट्रांजेक्शन है। क्या बताया जाए तुम लोग को, लॉकडाउन ने तुम लोग की बुद्धि विकास रोक दिया। आओ क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं हम लोग। यहां पर देखो 9 में जीटीआई दिया हुआ कि नहीं, मिस हेमा है, 8 लाख रुपए कमा रही है, 31 मार्च 2022। क्या हुआ भाई, क्या यहां तो रहिए, चलो भाई देखो क्या क्या डिडक्शन क्लेम कर रहा है ये। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड 50,000 रुपए, क्या है ये 50,000, 100% अनलिमिटेड। गुजरात अर्थक्वेक रिलीफ फंड है 20,000 रुपए का, 100% अनलिमिटेड है, ध्यान दोगे तुम लोग। प्राइम मिनिस्टर नेशनल ड्रॉट रिलीफ फंड है 15,000 रुपए, चलो कम से कम याद तो है तुमको। राजीव गांधी फाउंडेशन को 30,000 रुपए डोनेट किया है, चलो ठीक है। उसके नीचे लिखा है कंप्यूट हेमास टोटल इनकम इफ हर इनकम इंक्लूड STCG 5,000, LTCG 50,000, सी हैज पेड द GIC अंडर
मेडिक्लेम, 4,000 बाई चेक एंड 6,000 फॉर LIC पेंशन फंड। ठीक है ना? तो देखोगे भाई GIC का मतलब क्या है? बताइए भाई। गूगल है, देख लें, आपको कुछ ज़्यादा सुटेबल रहेंगे आप। इंश्योरेंस कई तरह का होता है। क्या चीज? और कुछ? और कुछ नहीं है? क्या पढ़ रहे हो तुम? बैंकिंग पढ़ रहे हो या इंश्योरेंस? टैक्स पढ़ रहे हो ना? इंश्योरेंस पढ़ रहे हो? तो ठीक है, ध्यान दो भाई। 80C का डिडक्शन क्लेम करोगे आप इसमें, कितने रुपए का? 4,000 रुपए का। ठीक है ना? उसके बाद देखो LIC है, कितने रुपए की है? LIC का पेंशन फंड है 6,000 रुपए। तो LIC के पेंशन फंड के लिए, पेंशन फंड ऑफ LIC, आपको कौन सा डिडक्शन मिलना है? CCC का, 80CCC। कितना अमाउंट? फुल। फुल का मतलब क्या होता है? क्वार्टर फुल वो तुम्हारा चल रहा है क्या? यहाँ पर अमाउंट का बात नहीं कर पा रहे हो तुम। 6,000 रुपए 80G में देखोगे तुम लोग, यहां पर सारा अमाउंट क्या था? ये दोनों क्या है आपके? 100% अनलिमिटेड है, तो पूरा का पूरा अमाउंट। और यहां पर क्या हो जाएगा? जितना डोनेशन है उसका 50%। चेक कर लो डोनेट कितना किया उसने। PM नेशनल ड्रॉट रिलीफ फंड में 15,000, उसका 50% कितना होता है? 7,500। और राजीव गांधी फाउंडेशन में 30,000 किया, उसका 50% कितना होता है? 15,000 रुपए। ठीक है ना? तो टोटल आप कैलकुलेट अगर करो, यहां लिख लो 8 लाख। चलिए, कितना आ रहा है जरा देखो तो। 1,02,500। तो ये कितना आ गया आपका? टोटल टैक्सेबल इनकम हो गई। और तुम लोग का चैप्टर खत्म हो गया। सारा शॉर्ट आंसर करके तुम लोग दिखाओगे हमको। 6 क्वेश्चन है इसमें। देख लो ये भी थोड़ा सा है तो। क्या कह रहे हो? दुनिया आगे चलती तुम पीछे चलेगा। बिल्कुल तुम ही आगे हो। 9th हो गया कि अभी 8th के बाद फिर 9th पे आओगे? तुम भी आ गए ना उन्हीं कैटेगरी में। फिर 9 किसी को लिखना है कि हटा दें? फिर लिखो लिखो जल्दी लिखो। अभी जब 9th वाला बच्चे लिख लेंगे ना तभी मैं आगे बढ़ूंगा। लग रहा है दीपांशु तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है, क्लास से बाहर जाने का मन है।
हो गया। 8वें में क्या दिक्कत है भाई तुमको? कॉपी संभाल नहीं पा रहे हो, किताब नहीं संभाल पा रहे हो, देश क्या संभालोगे तुम लोग?